ठीक है, चलिए तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स देख रहे थे। और इसमें 3 स्टेजेस थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला था प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और ये समझ चुके थे बोथ प्लांट एंड एनिमल का। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये भी हो चुका था जस्ट हम लोग का, प्लांट और एनिमल दोनों में देख चुके थे। अब हम लोग को देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी ये इवेंट शुरू होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, इसमें कौन कौन सी बातें होंगी हम लोग देखते हैं फॉर प्लांट्स। देखिए तो फर्टिलाइजेशन जब होता है प्लांट्स में तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। और इसके बाद याद कीजिए हम लोग 10 में भी पढ़े हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं फ्लावर में, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, फ्लावर में ही हो रहा है ना, तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो चेंजेस आएंगे फ्लावर में आएंगे, और इस फ्लावर में पहला चेंज जो नजर आएगा वो होगा क्या, धीरे 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 इसके चारों होल्ड में से आउटर तीनों होल्ड्स शेड आउट हो जाएंगे। आउटर तीनों होल्ड्स में कौन कौन आ रहा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये तीनों होल्ड्स शेड डाउन हो जाएंगे, ये सूखकर गिर जाएंगे। बचेगा कौन, गाइनोसियम। और गाइनोसियम का कौन सा हिस्सा बचा हुआ रहेगा, जिस एरिया में फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, यानी इनसाइड द ओवरी, राइट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद एम्ब्रायो तो बनेगा। एम्ब्रायो किसके द्वारा बना, जाइगोट का मॉडिफाइड फॉर्म, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम बनाकर शूट एंड रूट का बना के बैठा हुआ रहता है, और वो एम्ब्रायो है, ठीक है। अब ओवरी जो है ये कन्वर्ट करेगा इनटू फ्रूट, और उसका जो ओव्यूल था ये कन्वर्ट करेगा इनटू सीड, एंड एम्ब्रायो remains inside the seed। और अगर हम लोग फ्रूट को देखें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्रूट इक्वल टू क्या होता है, पेरिकार्प प्लस सीड, ये होता है ना, बाहरी कवर और अंदर में उसका सीड। फिर पेरिकार्प के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है फ्रूट का टाइप, है ना। दिस डिसाइड्स द काइंड ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब इन सम फ्रूट्स पेरिकार्प is subdivided into epicarp, mesocarp, endocarp। और ये एंडोकार्प एसोसिएटेड रहता है सीड के साथ, अटैच्ड रहता है, सीड को कवर करके बैठा हुआ रहता है। और इपिकार्प
बाहरी कवर, बीच में रह गया मेसोकार्प। कई बार मेसोकार्प में फ्लेशी रहता है ना, पल्पी रहता है, कई बार नहीं भी रहता है। ये डिपेंड करता है कौन सा फ्रूट है उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो प्लांट्स में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसके बाद क्या होगा, ये सीड जो बना, दिस इज फ्यूचर प्लांट। जब इस फ्रूट को कंज्यूम किया जाएगा तब क्या होगा, ये सीड फिर बाहर आएगा, और सीड बाहर आने के बाद जब उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगा, यानी मॉइस्चर मिलेगा, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलेगा, फिर वो जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट शुरू करेगा। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, राइट। व्हाट अबाउट द एनिमल्स? फॉर द एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमन, इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होगा किसका? जाइगोट। ये हो जाएगा डिप्लॉयड, क्योंकि ह्यूमन खुद डिप्लॉयड है ना। और फर्टिलाइजेशन के दौरान इसने, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए ह्यूमन में जो गैमेट्स बने वो क्या होंगे? हैप्लॉइड, है ना। हम देख चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। तो दो हैप्लॉइड से जब फ्यूज करेंगे तो दोनों के न्यूक्लियस भी तो फ्यूज करेंगे, और अल्टीमेटली क्रोमोसोम नंबर फिर से डिप्लॉयड होके इश्यू को सेटल कर लेगा। नाउ ये जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट मल्टीप्लाइज, द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज एम्ब्रायो। देखते चलिए सिमिलरिटी, वहां भी एम्ब्रायो बना, यहां भी एम्ब्रायो बना। ठीक है, अब यहां क्या होगा? एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस in the uterus of the female। फिर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑर्गेनोजेनेसिस occurs new human baby forms, maturation and birth। इस तरीके से प्लांट में और एनिमल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं। तो पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस तरीके से हम लोग 3 पार्ट में सब डिवाइड करके पढ़ते हैं, और हर एक फेज में कुछ सर्टेन सॉर्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज।